हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, सिद्ध कीजिए एक आव्यूह दे रखा है 1, 0, -1, 3, 4, 5, 0, -6 और -7। इसकी घात में दे रखा है -1, अर्थात इसका हमें इनवर्स यानी कि प्रतिलोम पता करना है, जो कि बराबर होगा 1/20 और 2, 6, 4, 21, -7, -8, -18, 6 और 4 की। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई आव्यूह दे रखा है a, जिसका हमें इनवर्स यानी कि a की घात -1 पता करना है, तो वह बराबर होता है एडजॉइंट a बटे सारणिक a के। ठीक है, और एडजॉइंट हम कैसे प्राप्त करेंगे? सर्वप्रथम हम दिए गए आव्यूह का सहखंडज आव्यूह लिखेंगे और इसके पश्चात उन सहखंडज आव्यूह का परिवर्त पता करेंगे। तो जो सहखंडज आव्यूह का परिवर्त होगा वह होगा एडजॉइंट ए, और इसके पश्चात उसको हम भाग कर देंगे सारणिक ए से। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें आव्यूह दे रखा है, इसको मान लेते हैं ए के बराबर। तो 1, 0, -1, 3, 4, 5, 0, -6 और -7। तो इसका सर्वप्रथम हम सारणिक निकाल लेते हैं। तो देखिए सारणिक ए बराबर कितना होगा, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका हम विस्तार करते हैं, तो वह होगा बराबर में 1। अब 1 की पंक्ति और 1 के कोष्ठक को छुपा लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 चौक 28, तो माइनस का 28, माइनस 6 पंजे 30, तो वो भी माइनस के होंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके पश्चात -0, तो 0 की हम किसी में भी गुणा करें 0 ही प्राप्त होता है, परंतु फिर भी हम इसको लिख लेते हैं। 0 की पंक्ति और 0 के स्तंभ को छुपा ले तो क्या प्राप्त होगा, 7 तियां 21, तो माइनस का 21, माइनस का 0। इसके पश्चात +1 है, तो यहाँ पर लेकिन माइनस है, तो प्लस माइनस -1, और कोष्ठक में देखिए क्या आएगा, 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को यदि हम छुपा ले तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 तियां 18, माइनस का 18 और -0। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए 30 में से 28 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 एक कम 2, यह वाला पूरा पद शून्य हो जाएगा क्योंकि 0 है गुणा में। इसके पश्चात देखिए यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है -18, तो -18 और -1 की गुणा कितनी हो जाएगी, +18 हो जाएगी। तो हमें प्राप्त हो गया 20, यानी कि सारणिक ए का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 20। इसको अभी हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। अब अगले पृष्ठ पर हम आव्यूह को पुनः लिखकर उसके सहखंडज प्राप्त करते हैं। तो देखिए आव्यूह क्या है, 1, 0, -1, पुनः आव्यूह लिख लेते हैं। आव्यूह है 1, 0, -1, 3, 4, 5, 3, 4, 5 तथा 0, -6, -7, 0, -6 और -7। तो देखिए अब इनके हम सहखंडज आव्यूह लिखेंगे, सहखंडज आव्यूह। तो देखिए सहखंडज आव्यूह किस प्रकार लिखा जाता है। सर्वप्रथम हम एक आव्यूह लिख लेंगे जो कि 3 गुणा 3 यानी कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का होगा। अब यहाँ पर चिन्ह लगा लेते हैं। देखिए चिन्ह ये अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। अब देखिए सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का सहखंडज लिखते हैं, तो अर्थात 1 का लिखेंगे। तो 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा लेंगे और इनको हल कर लेंगे, जो भी हमारे सामने संख्याएं बची हुई हैं। तो 4, 5, -6 और -7, तो कितना आ जाएगा, देखिए -7 चौक 28 और माइनस माइनस प्लस 30, तो 30 में से 28 जाएंगे, 2 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार 0 का लिखते हैं। तो 0 का पंक्ति और 0 के स्तंभ को छुपा ले तो 7 तियां 21, यानी कि माइनस का 21 और -0। तो माइनस का 21 और -0 कितना प्राप्त होगा, -21, जो यहाँ पर आकर के प्लस बन जाएगा, तो +21 बन गया। ठीक है, अब -1 का लिखते हैं। तो -1 की पंक्ति और -1 के स्तंभ को यदि छुपा ले तो बचेगा माइनस का 18 और -0, तो माइनस का 18 और -0 कितना प्राप्त होगा, -18। ठीक है, अब 3 का लिखते हैं। तो 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0 और -6, तो 0 -6 कितना, -6, तो ये प्लस बन जाएगा, +6। अब 4 का लिखते हैं। तो 4 की पंक्ति और 4 के स्तंभ को छुपा लेंगे। तो 4 की पंक्ति और 4 के स्तंभ को यदि हम छुपा लें तो क्या बचेगा, माइनस का 7 और -0, तो माइनस के 7 में से जब हम 0 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, -7 प्राप्त होगा। अब 5 का लिखते हैं। तो 5 की पंक्ति और 5 के स्तंभ को यदि छुपा लें तो -6 और 0, तो -6 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6, जो कि यहाँ पर आकर के +6 बन जाएगा।
अब 0 का लिखते हैं, तो 0 की पंक्ति और 0 के स्तंभ को हम छुपा लेंगे, तो आएगा कितना 0 माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो ये 4 बन गया। इसके पश्चात -6 का लिखते हैं, तो -6 की पंक्ति और -6 के स्तंभ को हम छुपा लेंगे, तो बचेगा 5 एकम 5 और माइनस माइनस प्लस 3, तो 5 और 3 8 हो गया। अब 7 का लिखेंगे अंतिम, तो 7 की पंक्ति -7 की पंक्ति और -7 के स्तंभ को छुपा लेंगे, 4 एकम 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस था, ये जो है यहाँ पर प्लस है, और -7 का खंड क्या आ गया, -7 की पंक्ति को छुपाया था, तो 4 एकम 4 माइनस 0 अर्थात 4, ठीक है। तो यह हमें सैखंडज अवयव मिल गया। अब इसका हम परिवर्त कर दें यदि, तो इसका परिवर्त क्या होगा, अगर हम इसका परिवर्त करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा, और इसका परिवर्त क्या होगा, जो हमारी पंक्ति है उसको हम स्तंभ के रूप में लिख दें। तो पंक्ति क्या है 2 21 और -18, तो 2 21 और -18। यहाँ पर क्या है द्वितीय पंक्ति 6 -7 और 6, फिर 4 -8 और 4। अब देखिए हमें ए इनवर्स निकालना है, अर्थात ए का प्रतिलोम। तो ए का प्रतिलोम किसके बराबर होगा, यदि हम भाग कर दें इसके सारणिक से, तो सारणिक कितना आया था, देखिए समीकरण 1 में 20 आया था, तो 20 से हम भाग कर देते हैं, तो 20 से भाग करने पर लिख देंगे इसको 1/20, और इसका एडजॉइंट क्या प्राप्त हुआ है, एडजॉइंट प्राप्त हुआ है 2 21 -18, 6 -7, 6 4 -8 और 4। तो इस प्रकार हमें इसका इनवर्स मिल जाएगा। अब देखिए प्रश्न में दे रखा है, तो देख लेते हैं कि क्या ये सिद्ध हो गया। देखिए 1/20 दे रखा है, फिर प्रथम स्तंभ क्या है 2 21 और -18, तो देखिए 2 21 और -18 आ गया। द्वितीय स्तंभ क्या है 6 -7 और 6, तो देखिए 6 -7 और 6 आ रहा है। और तृतीय स्तंभ क्या है 4 -8 और 4, तो 4 -8 और 4 आ रहा है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये हमने सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।